गाइस वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो अभी मॉर्निंग के हो चुके हैं 8 और अभी मैं जस्ट किचन में आई हूँ और अभी मैं अपने किचन की साफ़ सफाई करूँगी आज, क्योंकि अभी मेरा बेटा सो रहा है तो मैं फटाफट जितना काम हो सकता है उतना निपटा लूँगी। क्योंकि मेरा किचन आप लोग देख सकते हो काफ़ी फैला हुआ है और अभी नवरात्र भी स्टार्ट हो चुके हैं। तो हम लोग नवरात्र में तो वैसे भी साफ़ सफाई करते ही है, तो मैं नवरात्र के ही उससे कर रही हूँ अभी तो फ़िलहाल, वरना मैं हर महीने तो करती हूँ, लेकिन अभी तो ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है साफ़ सफाई किए हुए तो। बट अभी नवरात्र स्टार्ट हो गए हैं तो करने ही पड़ेंगे, क्योंकि हम लोग की अष्टमी और नवमी की पूजा होती है। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताना गाइस, आप लोगों के यहाँ पूजा काय की होती है, सप्तमी अष्टमी की या अष्टमी नवमी की या तीनों की ही? क्योंकि हम लोगों के यहाँ तो अष्टमी और नवमी की पूजा होती है। तो मैं फटाफट से सफाई करने की तैयारी करती हूँ, वरना मेरा बेटा उड़ गया तो फिर मुझे कुछ नहीं करने देगा वो। और आप लोग देखिएगा सफाई करने के बाद थोड़ा तो अच्छा लगेगा किचन। मेरा किचन थोड़ा सा छोटा है, क्या करूँगा इस, लेकिन आप लोगों को सपोर्ट रहा तो अच्छा बड़ा किचन भी ले सकेंगे। बट जो है अभी हाल फिलहाल उसी की सफाई करनी ज़रूरी है, तो मैं फटाफट से सफाई में लगती हूँ। गाइस मेरे डिब्बे धुल चुके हैं सारे और अभी मैंने जमा मेरे डिब्बे सारे धुल चुके हैं और अब मैं अपने किचन के ऊपर की जो जहाँ पे मैं डिब्बे रखती हूँ उसे साफ़ करूँगी, पोछा लगाऊंगी और फिर उन्हें जमा देती हूँ फटाफट। और अगर मेरा बेटा तब तक सोता रहा तो फिर मैं अपने बर्तन की जाली भी साफ़ कर लूँगी। तो करती हूँ फटाफट, वरना बॉडी है तो मुझे कुछ करने नहीं देगा। तो दोपहर के बज चुके हैं 2 और अभी मैं जस्ट अपने काम से फ्री हुई हूँ। अभी मैं नहा के आई हूँ, अभी मैंने बाल भी अपने नहीं सही किए हैं। मेरा पूरा किचन का काम कंप्लीट करने के बाद में मैंने अपने बेटे को पहले सुलाया है। वो मुझे बहुत परेशान कर रहा था, वो उठ गया था, मेरा आधा काम भी फिनिश नहीं हुआ था और वो उठ चुका था। तो फिर मैंने उसे भी संभाला और काम भी किया, तो मैं इसलिए ब्लॉग शूट नहीं कर पाई। मुझे किसी को बुलाना पड़ा उसे रखने के लिए, फिर उसने आके उसे संभाला, तब जाके मैं अपना काम कर पाई। और अभी वो सो रहा है और फिर मैं नहाई फटाफट, वो सोया तब तक। और मैं अभी मेरे मशीन में कपड़े लगे हैं तो कपड़े धुल जाएंगे। अभी तो मैंने खाना भी नहीं खाया, अभी मेरा खाना बनेगा तो मैं खाना बनाऊंगी, कुछ ना कुछ तो बना लूँगी, थोड़ा बहुत बनाऊंगी, क्योंकि शाम को मुझे बर्थडे पार्टी में जाना है। एक मेरी फ्रेंड का बर्थडे है तो उसने बोला था कहीं बाहर चलेंगे, तो शाम को तो वैसे भी हम लोग बाहर जा रहे हैं, तो अभी के लिए कुछ ना कुछ बनाना पड़ेगा मुझे। और मेरे हस्बैंड ड्यूटी जा चुके हैं तो अच्छा लग रहा है, थोड़ा क्लीन हो गया आज किचन तो थोड़ा अच्छा लग रहा है। डिब्बे भी थोड़े फ्रेश फ्रेश लग रहे हैं, हाथ में चिपकेंगे नहीं। तो अभी मैं खाना बनाऊंगी, फटाफट खाना बना लेती हूँ, क्योंकि वो सो रहा है तब तक मैं कुछ ना कुछ तो बनाए लेती हूँ। उसके बाद खाना खा के फिर अगर वो मुझे बनाने देगा, वीडियो शूट करने देगा, तो मुझे कुछ वीडियो शूट करने हैं, वो मैं शूट करूँगी इंस्टाग्राम के लिए। तो तब तक के लिए अभी तो मेरे कपड़े धुल चुके हैं, तो पहले मैं कपड़े डालूंगी और उसके बाद मैं कुछ ना कुछ दूसरा काम करूँगी। तो पहले मैं कपड़े डाल के आती हूँ। और मेरे कल के जो कपड़े धुले थे वो भी बाहर ही डले, अभी तक मैंने निकाले नहीं हैं, तो मैं उन्हें भी निकालती हूँ। शाम को हमारे यहाँ बारिश हो गई थी तो मेरा एक कंबल था, मैंने धुला था, वो गीला हो गया था, तो फिर से मुझे उसे धोना पड़ा है, मेरा और काम बढ़ गया था। तो अभी पहले मैं कपड़े डाल देती हूँ। सब लोग बोलते हैं तू पैसा पैसा करती रहती है, और कल मैंने एक वीडियो अपलोड किया था, उसमें भी मुझे कमेंट आया था कि आप ऐसा क्यों बोल रही हो, पैसा ही सब कुछ नहीं होता है। तो मैं आपको बताती हूँ, ये मेरा बेटा है, अभी 1.5 साल का भी नहीं हुआ है। जब ये हुआ था मेरी कंडीशन बहुत सीरियस थी और बहुत क्रिटिकल मेरी कंडीशन थी, बहुत प्रॉब्लम में मेरी प्रेगनेंसी गई है। कोई मुझे देखने नहीं आया, किसी ने मेरी हेल्प नहीं की सिवाय मेरी मम्मी के, और कोई नहीं आया, कोई मदद नहीं करता है। उस टाइम हमारे पास था जितनी हम लोगों ने शेविंग की थी, तो आज ये हमारे साथ है और मैं ज़िंदा हूँ। वरना बहुत सारी औरतें ऐसी होती है जो प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट नहीं हो पाते हैं और उस टाइम गवर्नमेंट हॉस्पिटल में वो फैसिलिटी नहीं होती है और उनकी जान चली जाती है, वो अपना सब कुछ खो देते हैं। वो 9 महीने की प्रेगनेंसी, वो अपना बच्चा, वो अपना परिवार सब कुछ ख़त्म कर देते हैं। तो गाइस पैसा ही सब कुछ होता है मेरे हिसाब में, तो पैसा सब कुछ क्या तो नहीं बोलूँगी, लेकिन हाँ पैसा ज़रूरी है और हर किसी को कमाना चाहिए। तो बस मैं इसीलिए वो मैं वीडियो बनाऊँगी भैया, क्योंकि मैं अपने बच्चे के लिए कुछ करना चाहती हूँ। गाइस ये मेरी हमेशा बिंदी निकालता है, क्या करोगे अब इसको, इधर दिखाओ, देख लो गाइस ये मेरी हमेशा बिंदी निकालता है, पता नहीं इसे क्या चाहिए होती है बिंदी में। अभी लगाओ, गाइस ये मेरा बेटा है, पर इसे मैं नहीं, ये मुझे खिलाता है। देखो अभी आइस कहाँ है,
गाइस तो शाम के बज चुके हैं 6:30 और अभी मैं संजा करूँगी। संजा करने के बाद में मैं कपड़े प्रेस करूँगी। मैंने अपने कपड़े निकाल लिए हैं क्योंकि मैं को बर्थडे पार्टी में जाना है। बर्थडे पार्टी नहीं, मतलब एक छोटा सा सेलिब्रेशन रखा है। मेरी फ्रेंड का बर्थडे है तो उसके हस्बैंड और उन्होंने हम लोगों को इन्वाइट किया है, तो हम लोग वहीं जा रहे हैं। कुछ फ्रेंड्स और भी हम लोगों के आएंगे, देखते हैं कौन कौन आ रहा है। वैसे ज़्यादा नहीं आ पाएंगे क्योंकि नवरात्रि चल रहे हैं तो सब लोग घर जा चुके हैं। तो मैंने अभी अपने बेटे के, अपने और अपने हस्बैंड के लिए कपड़े निकाले, तो मैं पहले फटाफट से प्रेस करूँगी और फिर तैयार होंगी। अभी मेरा बेटा सो रहा है थैंकफुली, तो वो सो रहा है, तब तक मैं फटाफट से प्रेस कर लूँगी और तैयार हो जाऊँगी क्योंकि फिर वो बहुत नखरे करेगा। और अच्छा है अगर वो सो गया है तो वहाँ पे जाके परेशान नहीं करेगा, क्योंकि अभी वो छोटा है तो उसकी नींद पूरी नहीं होती तो चिड़चिड़ा हो जाता है। और वो दिन में नहीं सोया था तो अभी वो सो गया है, तो मैं फटाफट से अपना काम कर लूँगी और प्रेस करूँगी पहले कपड़े, फिर उसके बाद तैयार होंगी। तो मैं आप लोगों को तैयार होने के बाद उसके बर्थडे पार्टी का पूरा वो दिखाऊंगी कि, क्योंकि आज मेरे फर्स्ट टाइम है जब मैं व्लॉगिंग स्टार्ट की हूँ और कहीं बाहर जाएंगे। तो बाहर तो हम लोग गए हैं बट मैंने शूट नहीं किया, बट मैं आज कोशिश करूँगी कि पब्लिक प्लेस में मैं आप लोगों के लिए कुछ शूट कर पाऊँ। तो देखते हैं शूट होता है या नहीं। गाइस तो मैं हो चुकी हूँ रेडी और मैंने अपने बेटे को भी तैयार कर दिया है और मेरे हस्बैंड भी रेडी हो चुके हैं। वो गए हैं गाड़ी में पेट्रोल भरवाने के लिए, क्योंकि अभी हम लोग वेट कर रहे हैं मेरी फ्रेंड का, वो आ जाए उसके साथ ही जाएंगे हम लोग, क्योंकि वो आ रही है तो वो हमारे साथ ही जाएगी जहाँ पे हमें जाना है वहाँ पे। तो वो आ जाए, वो रास्ते में है, वो थोड़ा लेट हो चुकी है क्योंकि भोपाल में इस टाइम थोड़ा ट्रैफिक ज़्यादा होता है नाइट के टाइम में। तो वो आ गई, फिर हम लोग निकलेंगे, वो आ जाएगी तब। तो अभी तो मैं उसका वेट कर रही हूँ। एंड गाइस आप लोग कमेंट करके बताना मैं कैसी लग रही हूँ, क्योंकि मैं बहुत टाइम के बाद ऐसे तैयार हुई हूँ। काफ़ी टाइम हो गया, मेरे बेटे के बर्थडे में ही मैं तैयार हुई थी, उसके बाद मैं रेडी नहीं हुई हूँ। और ये सूट मैंने फर्स्ट टाइम पहना है, पहले मैंने कुछ और कपड़े निकाले थे पहनने के लिए, बट फिर मैंने ये ट्राई किया है। तो आप लोग कमेंट करके बताना मैं कैसी लग रही हूँ। खा खा खा, अच्छे से खा। तो इसका है बर्थडे और ये बहुत नखरे कर रही है आज बर्थडे होने के बाद भी। और हम लोगों ने सेम कपड़े पहन लिए, बस कलर का डिफरेंस हो चुका है। और ये स्प्रे कर रही है और ये करने नहीं दे रही। तो अभी हम लोगों की केक कटिंग ख़त्म हुई है और अभी हम लोग खाएंगे खाना। तो अगर आप लोग भी भोपाल से हैं और आपको सस्ती सी लोकेशन चाहिए केक कटिंग के लिए और अच्छे डिनर के लिए या फिर बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए, तो आप लोग यहाँ पर आ सकते हो। यहाँ पर डेकोरेशन भी किया जाता है। हमने हमारे बेटे का बर्थडे भी यहीं पर सेलिब्रेट किया था। अराउंड 7,000 में पूरा डेकोरेशन हो गया था एंड 15-16 हज़ार के करीबन हमें पूरे खर्चा पड़ा था। तो अगर आप लोगों को भी यहाँ पर किसी को भी बर्थडे वगैरह कुछ भी सेलिब्रेट करना तो आप लोग 100 कर सकते हैं। अगर आपको भी सस्ते में बर्थडे या एनिवर्सरी सेलिब्रेट करनी है तो ये लोकेशन काफ़ी अच्छी है, आप लोग कांटेक्ट कर सकते हो। वैसे कोई पेड प्रमोशन नहीं है ये, बाकी ये पर्सनली मैं इन्हें जानती हूँ इसीलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और आप लोगों को भी किसी को भी भोपाल में रहकर बर्थडे सेलिब्रेट करना है तो आप लोग आ सकते हो। इसकी लोकेशन मैं आप लोगों को दे दूँगी अगर किसी को जानकारी ज़्यादा चाहिए। बर्थडे से आए हैं और ज़्यादा कुछ बर्थडे में नहीं था, लेकिन फिर भी हम लोगों ने सिंपल बर्थडे सेलिब्रेट किया क्योंकि उसके घर में कुछ इश्यू हो गया था तो हम लोग ज़्यादा कुछ नहीं कर पाए। उसकी रिलेशनशिप वाले भी आने वाले थे, उसकी नंद वगैरह, लेकिन वो लोग नहीं आ पाए। तो जो भी थे हम लोग 4-5 लोगों ने ही सेलिब्रेट किया है। बट अच्छा लगा काफ़ी दिनों के बाद और मैं भी उससे बहुत टाइम के बाद मिली हूँ एंड
थैंक यू सो मच कि आप लोग मुझे यूट्यूब पर प्यार देना स्टार्ट कर दिया है। और अगर आप लोगों को यहाँ के बारे में, जहाँ हम लोग बर्थडे सेलिब्रेट करने गए थे, वहाँ की कुछ भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मैं आप लोगों को कमेंट बॉक्स में दे दूँगी, आप उससे पूछ सकते हो। ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, बट यहाँ पे मैंने अपने बेटे का भी बर्थडे सेलिब्रेट किया था और हमने हमारे हस्बैंड का भी बर्थडे सेलिब्रेट किया था। तो अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मैं दे दूँगी। बहुत अच्छा है और आपके बजट में हो जाएगा, क्योंकि कम प्राइस में अगर हमारा काम अच्छा हो जाए तो इससे अच्छी चीज़ क्या ही हो सकती है। तो आज के ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर माय ब्लॉग। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।